आज की हमारी कहानी है प्यार के रंग भाग 3। अभी तक आपने जाना विकास को किसी लड़की का फोन आता है और वो किसी आने वाली मुसीबत के बारे में उसे बताती है। विकास की अभी अभी नौकरी लगी थी और विकास अपनी बहनों को ये खुशखबरी देता है। उसकी बहनें उसे जल्दी ही मिलने आने की बात कहती हैं। विकास के घर में एक 10-12 साल का लड़का गाजर का हलवा लेकर आता है और उसे बताता है कि उसकी बहन ने इसे खुद अपने हाथों से बनाया है। अब विकास सोचने लगता है कि फोन वाली लड़की और हलवे वाली लड़की कहीं एक ही तो नहीं, और वो उस लड़की को देखने का मन बनाता है। अब आगे विकास ने जल्दी से तैयार होकर बाइक की चाबी उठाई और दरवाजे को बंद किया। वो सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था, पर आज रोज की तरह उसका मन शांत नहीं था। होठों पर एक चंचल सी मुस्कुराहट थी। नीचे उतरते ही श्याम अंकल मिल गए। अरे वही रोहन के पापा। उन्होंने विकास को देखते ही पट से सवाल दाग दिया। क्या बात है बेटा, रोज तो तुम शाम में घर आने के बाद बाहर नहीं निकलते, आज कोई खास बात है? विकास एक बार तो चौंक गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि कोई ऐसा सवाल भी उससे पूछ सकता है, पर जल्दी ही उसने खुद को संभाला और कहा, अंकल जी, मेरे सिर में दर्द हो रहा था और चाय पत्ती देखी तो खत्म हो गई थी, बस वही लाने जा रहा था। विकास की बात सुनकर अंकल के मन में शायद प्यार उमड़ आया, या फिर विकास की किस्मत कुछ ज्यादा ही अच्छी थी। अंकल ने उसका हाथ पकड़कर कहा, अरे बेटा, तुम्हारे सिर में दर्द है तो चलो, तुम्हारी आंटी चाय बना देंगी। इसी बहाने हमें भी टाइम मिल जाएगा तुमसे बात करने का। कोई और वक्त होता तो शायद विकास मना कर देता, पर वो इतना नाशुक्र हरगिज नहीं है कि भगवान के भेजे मौके को छोड़ दे। उसने तुरंत अंकल का कहा माना और उनके साथ घर के अंदर चला गया। थोड़ी देर बाद ही चाय के साथ पेस्ट्री और नमकीन लेकर उनकी बेटी सुधा आई थी, जिसे विकास ने बगैर नजर उठाए देखा। ब्राउन कलर के अनारकली सूट में बालों की लंबी चोटी बना रखी थी सुधा ने। अंकल की नजर बचाकर विकास ने एक बार अपनी नजरें उठाई तो देखा सुधा बहुत सुंदर लग रही थी। बड़ी बड़ी काली आंखें जिसमें लगी काजल की पतली रेखा उसे और भी दिलकश बना रही थी, और होठों पर लगी लिपस्टिक बता रही थी कि शायद अभी अभी लगाई गई है। वैसे ये विकास की खुशफहमी भी हो सकती है, क्या पता सुधा थोड़ी देर पहले मार्केट से आई हो। मतलब ये कि कुल मिलाकर लड़की खूबसूरत थी और विकास उसके साथ शादी की बात सोच सकता था। विकास ने चाय और नाश्ते के साथ इंसाफ किया, और वैसे भी कुछ खरीदना तो था नहीं, तो वापस अपने घर आ गया। गर्मी पहले से ही बहुत थी, इसीलिए विकास ने ट्राउजर और बनियान में रहना ज्यादा अच्छा समझा और किचन में जाकर सब्जी काटने लगा कि फिर से उसके मोबाइल की घंटी बजने लगी। किचन टॉवेल से हाथ सुखाकर विकास ने फोन उठाया तो उसी लड़की की मधुर आवाज सुनाई दी, जिसने 2 दिन से विकास की शांत जिंदगी में थोड़ी सी हलचल मचा दी थी। विकास ने प्यार से हेलो कहा तो उधर से भी उसका जवाब दिया गया। आज तो बड़े संत संवर कर घर से बाहर निकले थे, क्या बात है? सोचा किसी की नजरों में अपने लिए पसंदीदा एहसास देखे। वैसे तुमने गौर किया था मुझ पर? मुझे तो ऐसा लगा कि तुमने मुझे देखा ही नहीं।
विकास की बात सुनकर सौम्या थोड़ा चौंकी। तुम्हें कैसे पता? मैंने तुम्हें नहीं देखा। मेरा मतलब मैं तुम्हारे सामने थोड़ी आई थी। देखो सुधा, मैं जानता हूं ये तुम ही हो, तो प्लीज मुझे बेवकूफ मत बनाओ। तभी मोबाइल पर दूसरी कॉल आने लगी जो कि विकास की बड़ी बहन की थी। इसीलिए विकास ने फोन कट किया और अपनी बहन से बात करने लगा। बात करने के बाद विकास बेहद खुश था। उसकी दोनों बड़ी बहनें संडे के दिन आने वाली थी और वो ये सोच सोच कर खुश हो रहा था कि उन्हें सुधा के बारे में बताएगा। ऐसा हरगिज नहीं था कि सुधा से सुंदर लड़की विकास ने देखी नहीं थी, पर फोन पर उसकी आवाज ने जैसे उस पर जादू कर दिया था। एक पल में नाराज होना और फिर दूसरे ही पल खिलखिलाते हुए हंसना। विकास उस हंसी में अपनी उदासी और अकेलापन भूलने लगा था। विकास ने उसे सुधा नाम से पुकारा और अब जब वो फोन लगाने की कोशिश कर रही थी तो वो फोन लग ही नहीं रहा था। फिर वो सोचने लगी, मैं भी ना एकदम पागल हूँ, जो कहना था उसे छोड़कर सारी बातें कर लेती हूँ। अब कल जब फोन करूंगी ना तो सबसे पहले काम की बात करूंगी, फिर कुछ और। अभी सो जाती हूँ, विकास भी सो गया होगा। सुबह 8 बजे घर आ गई थी। बड़ी दीदी के दोनों बेटे बड़े थे, इसीलिए वो साथ में नहीं आए थे, पर मंझली दीदी के दोनों बच्चे साथ आए थे। 5 साल की परी और 7 साल का शौर्य। दोनों ही बड़े प्यारे बच्चे थे। आते ही विकास ने दोनों को एक साथ गोद में उठा लिया और अपने कमरे में लेकर चला गया। दीदी के आने के बाद कोई काम तो था नहीं विकास को, तो अब बस दोनों बच्चों के साथ एंजॉय करने वाला था वो। लगभग 10 बजे नाश्ता करने के बाद विकास बच्चों को लेकर बाइक से मार्केट गया, दोनों की पसंद की चीज खरीदने। सौम्या बालकनी में आकर विकास को फोन लगा रही थी कि बाइक पर उसे बच्चों के साथ जाते हुए देखा। इसीलिए फोन लगाना छोड़कर अपनी लॉ की किताबें पढ़ने में वो ध्यान लगाने लगी। विकास रात में खाना खाने के बाद अपनी बहनों के साथ बैठा हुआ था। थोड़ी देर इधर उधर की बातें करने के बाद बहनों ने विकास की शादी की बात छेड़ दी। दोनों ने विकास को कहा, देखो विकास, अगर तुम्हें कोई पसंद है तो बता दो, वरना हम तुम्हारे लिए लड़की देखेंगे। अब अपनी शादी की बात सुनकर विकास ने श्याम अंकल की बेटी के बारे में सब बता दिया कि मुझे वो अच्छी लगती है। पहले तो उन्हें इतनी नजदीक में शादी करना थोड़ा अजीब लगा, फिर भाई की खुशी के लिए सोचा एक बार लड़की देखने में कोई हर्ज नहीं है। दूसरी सुबह अभी विकास और उसकी बहनें उठी ही थी कि दरवाजे पर बेल बजी। विकास ने दरवाजा खोला तो सामने श्याम अंकल खड़े थे मुस्कुराते हुए। विकास ने उन्हें अंदर बुलाया और बैठने के लिए कहा। वो सोफे पर बैठ गए और बोले, आज शाम को आप सब हमारे घर आइए, मेरे बेटे का जन्मदिन है। उसके बाद थोड़ी देर रुककर वो चले गए। विकास को भी अच्छा लगा कि इसी बहाने सुधा को फिर से देख पाएगा। पूरे 1 दिन से उससे बात जो नहीं हुई थी। विकास रोहन के लिए गिफ्ट खरीदने मार्केट गया। वो गिफ्ट पैक करवा रहा था तो उसे अचानक ऐसा लगा कि सुधा किसी लड़के के साथ बाइक पर बैठकर जा रही है। फिर उसे लगा कि हो सकता है मुझे भ्रम हुआ हो या फिर उसका कोई रिश्तेदार हो जो पार्टी में शामिल होने आया हो। खैर, सारी बातें सोचकर
विकास ने अपने दिमाग को शांत किया और गिफ्ट पैक करवाकर अपने घर के लिए निकल गया। क्या विकास और सुधा मिल पाएंगे या विकास की डेस्टिनी में कुछ और ही लिखा है? जानेंगे कहानी के अगले भाग में। तब तक अगर आप सभी को आज की हमारी ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।